भारतीय रेलवे के आरक्षण कोटे के अनुसार कर सकते हैं अपने ट्रेन टिकट को कंफर्म। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने ट्रेन में सफर जरूर किया होगा, क्योंकि कार और बस से अच्छा सफर बताया जाता है ट्रेन का। लेकिन हम जब भी टिकट बुक करने जाते हैं हर बार हमको यही क्यों बताया जाता है कि पूरी ट्रेन बुक हो गई है। क्या यह सच में बुक हो जाती है या इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं? दरअसल एक ट्रेन के अंदर 12 अलग अलग तरीके के कोटे होते हैं और पूरी ट्रेन में जितनी सीट होती है उसका सिर्फ 50% हमारे रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध होता है, बाकी सब इन 12 कोटाओं के लिए आरक्षित होते हैं। आइए समझते हैं कि यह जो 12 अलग अलग तरीके के कोटा होते हैं यह कौन कौन से होते हैं और किन के लिए होते हैं। सबसे पहला कोटा होता है जनरल कोटा, जो कि आम लोगों के लिए यानी कॉमन पर्सन के लिए बनाया गया है। जनरल कोटा के अंदर भी पुल कोटा होता है, जो कि पर्टिकुलर स्टेशन वाइज भी होता है। मान लीजिए आपको दिल्ली से बेंगलुरु जाना है और बीच में कुछ बड़े स्टेशन आते हैं जैसे भोपाल, तो भोपाल के लिए भी स्पेसिफिक कोटा है ताकि भोपाल के लोगों को दिक्कत ना हो। जो दूसरा कोटा है वह है तत्काल कोटा, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो जितनी भी सीट एक ट्रेन में होती है उसका 30% पहले से ही रिजर्व कर दिया जाता है तत्काल कोटे के लिए, और यह जो तत्काल कोटा होता है यह वापस जनरल लोगों के लिए ही है। और जब भी ट्रेन स्टार्ट होगी उसके सोर्स स्टेशन से 24 घंटे पहले ही यह तत्काल कोटा खुलता है। तीसरा कोटा जो होता है वह है प्रीमियम तत्काल कोटा। यह ज्यादा ट्रेनों में नहीं है और एक्सपेरिमेंटल पर्पस से चल रहा है। इस कोटा के अंदर रेलवे कुछ सीट रिजर्व करके रखता है। जब एकदम से बहुत सारी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, और डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, और यह भी तत्काल के जैसे ही 24 घंटे पहले ही खुलता है। जो चौथा कोटा होता है उसका नाम है लेडीज कोटा। हर बॉगी में हर कोच में 2-2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती है। जितनी ज्यादा बॉगियां होगी उतनी ज्यादा सीटें महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व होगी। बात करें 5वें नंबर की, तो जो 5वें नंबर का कोटा होता है वह है लोअर सीट कोटा या सीनियर सिटीजन कोटा। जो लोग लोअर बर्थ में सफर करना पसंद करते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं, यह कोटा उनके लिए होता है। इस कोटे के अंदर जो कंडीशन है वह है कि मेल पैसेंजर के लिए 60 प्लस एज होना चाहिए, और अगर फीमेल पैसेंजर है तो एज 45 प्लस होना चाहिए, तभी आप सीनियर सिटीजन कोटा का लाभ उठा सकते हैं। छठे नंबर पर जो कोटा है वह है फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा। यह उन लोगों के लिए है जो विकलांग हैं, उनके लिए भी कुछ सीटें पहले से ही रिजर्व रहती है। 7वें नंबर पर जो कोटा है उसका नाम है HO कोटा, या आप उसे इमरजेंसी कोटा भी बोल सकते हैं। यह कोटा हमारे माननीय सम्माननीय सारे मिनिस्टर, MLA या जितने भी मंत्री हैं उन सब के लिए होता है, और यह सारे ही ट्रेन में होता है, जिसमें उनके लिए कुछ सीटें पहले से ही रिजर्व करके रखी जाती है। 8वें नंबर पर आता है पार्लियामेंट कोटा, जिसमें जितने भी बड़े बड़े VIP लोग होते हैं उनके लिए यह कोटा होता है, जिसमें सभी ट्रेन में उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होते हैं। 9वें नंबर पर आता है डिफेंस कोटा, जो हमारे आर्मी और नेवी के लोगों के लिए आरक्षित होते हैं। यह भी लगभग हर ट्रेनों में होता है, जिसमें कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती हैं। 10वें नंबर पे आता है फॉरेन टूरिस्ट कोटा। अगर कोई विदेशी टूरिस्ट रेलवे से सफर करना चाहता है तो उनके लिए भी रेलवे ने कुछ सीटें पहले से ही रिजर्व करके रखी है। 11वें नंबर पर आता है ड्यूटी पास कोटा। यह उनके लिए है जो या तो रेलवे में काम कर रहे हैं या रेलवे के कर्मचारी हैं या फिर रेलवे के काम से कहीं जा रहे हैं। यह कोटा इसलिए है ताकि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो रेलवे के कर्मचारी आसानी से जा सके या अपने गंतव्य तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। 12वें नंबर पर आता है युवा कोटा, जिसमें युवाओं या छात्रों के लिए आरक्षित सीटें होती है। यह स्टूडेंट के लिए होता है, जिसमें रेलवे ने कुछ सीटें स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित की हुई है।